गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एरिका एंड ऋतु के यूट्यूब चैनल पर मैं ऋतु आप सभी एस्पिरेंट का स्वागत करती हूँ। आज है 30 जून 2020 और आज के दैनिक भास्कर में हम एस्पिरेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है वो मैंने हाईलाइट कर ली है, जो मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको सारे पॉइंट्स मिल पाएंगे। और अगर आपका कुछ सुझाव है, कुछ आप कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं कि मैं ये चीज़ें में शामिल करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे कमेंट ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं पेपर। तो हमारे फर्स्ट पेज में जो न्यूज़ आई है वो ये है कि NLUD में दिल्ली के छात्रों के 50% आरक्षण पर हाई कोर्ट की रोक। यहाँ पढ़ लीजिएगा, 50% आरक्षण देने पर सोमवार को रोक लगा दी गई है। और ये जस्टिस हिमा कोहली और सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने यूनिवर्सिटी को 2 जुलाई और उससे पहले प्रवेश के बारे में नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश भी दे दिया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो ये है कि केंद्र ने FD और बचत स्कीम में घटती ब्याज दरों के बीच एक पुरानी स्कीम फिर से शुरू करने का फैसला किया है। अंदर के बिजनेस भास्कर पेपर में विस्तृत जानकारी दी हुई है, पर फिलहाल आप ये पढ़ लीजिए कि 1 जुलाई से फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स 2020 टैक्सेबल स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसमें 7.15% का ब्याज मिलेगा। इसकी ब्याज दर हर 6 माह में 1 जनवरी और 1 जुलाई को बदलेगी। ये न्यूज़ है। फिर नेक्स्ट है नेशनल पेंशन स्कीम में खाता खोलना अब और आसान हो गया। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सब्सक्राइबर को OTP के जरिए NPS अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रंप के नाम वारंट, ईरान ने इंटरपोल से मांगी मदद। इसी साल 3 जनवरी को बगदाद में हुए ड्रोन हमले में शीर्ष ईरानी जनरल की मौत पर यह वारंट जारी किया गया है और सभी को पता है कि ये ड्रोन हमला अमेरिका ने कराया था। उसके नेक्स्ट न्यूज़ है 2003 से हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के आजीवन अध्यक्ष गिलानी जो थे, सैयद अली शाह गिलानी, उन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ है सूरज से भी ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने वाला सबसे बड़ा परमाणु फ्यूज़न प्रोजेक्ट फ्रांस में बन रहा है। इसका कूलिंग सिस्टम भारत ने बनाया है, यानी क्रायोस्टेट बोलते हैं उसे। क्रायोस्टेट स्टील का हाई वैक्यूम प्रेशर चैम्बर होता है। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER प्रोजेक्ट का सदस्य देश होने के नाते भारत को दी गई थी जिम्मेदारी, भारत ने बनाया है और ये इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा। धरती पर सूर्य से ज़्यादा ऊर्जा पैदा करने का जिम्मा 7 देशों ने उठाया। इसमें भारत के अलावा यूरोपीय देश, अमेरिकी, जापान, चीन, फ्रांस और रूस शामिल हैं। भारत को क्रायोसेट बनाने का जिम्मा मिला था। इसका निचला सिलेंडर पिछले साल जुलाई में और मार्च में इसके ऊपरी सिलेंडर को भेजा गया था। अब इसकी ऊपरी सतह भेजी जा रही है। तो भारत में इस प्रोजेक्ट में भारत का योगदान 9% है, लेकिन क्रायोस्टेट देकर देश के पास इसके बौद्धिक संपदा के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ITER की मैग्नेटिक फ्यूजन डिवाइस की परियोजना परमाणु विखंडन के बजाय सूरज की तरह परमाणु संलयन करने की वैज्ञानिक और तकनीकी व्यावहारिकता को प्रयोगात्मक तौर पर साबित करने के लिए है। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप लिख लीजिएगा इसे। अंदर के पेज पर हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ है कि MPPSC ने राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट रोककर जारी किया स्कोर कार्ड। इसके लिए सिर्फ बहुत आवाज़ें उठ रही हैं कि भाई आप रिज़ल्ट ही जारी कर देते हैं। इनने सिर्फ पहली बार अब तक के इतिहास में स्कोर कार्ड जारी किया है। सब अपने अपने मार्क्स देख लो, मार्क्स देखने से होता क्या है। एडिटोरियल के पेज पर हमारे लिए एक न्यूज़ ये है कि कैप्चर दी एटलस नाम की वेबसाइट दुनिया की सर्वश्रेष्ठ 25 मिल्की वे तस्वीरों को हर साल जारी करता है और इस साल डॉक्टर निकोलस की तस्वीर विंटर मिल्की वे को इसमें सबसे ऊपर ये जगह मिली है, तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बताया था बिजनेस भास्कर में बहुत सारी न्यूज़ हैं। तो पहले ये कि मेट्रो में 45% और छोटे शहरों में 33% उड़ानों की मंजूरी। 1400 उड़ानों की अनुमति पर राज्य की शर्तों से 750 फ्लाइट्स ही भर रही उड़ान। ये पूरा इसमें डेटा दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये देख लीजिएगा। और मैंने आपको नेक्स्ट बताया था कि अंदर आपको मिल जाएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो था हमेशा, वो दोबारा से चालू जो किया जा रहा है। 7.15% वाली फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2020 योजना कल से, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट से हमेशा 0.35% अधिक रहेगी ब्याज दर। सरकार ने PPE किट निर्यात की दी अनुमति, 50 लाख किट का कोटा तय। उसके अलावा है बिक्री के समय वाहनों में ध्वनि के स्तर की जानकारी दी कंपनियां। NGT ने आदेश दिया है सभी वाहन निर्माताओं को कि वाहन बेचने के समय आपको उपभोक्ता को जानकारी देनी पड़ेगी कि संबंधित ये वाहन है और इतना ये ध्वनि प्रदूषण देता है। ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि वे विनिर्माण स्तर पर वाहनों के लिए शोर उत्सर्जन मानकों को अधिसूचित करें। इसके बाद मानकों पर अमल के लिए वायु
प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 20 के तहत संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने के आदेश भी दिए एनजीटी ने। नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो ये कि माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को 10 लाख तक की मदद देगी सरकार। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने सोमवार को एक ऑनलाइन कार्यक्रम में 10,000 करोड़ की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण योजना की शुरुआत की है। इस योजना में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 35,000 करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता साफ होगा। ये पढ़ लीजिएगा, बहुत सारी अच्छी डिटेल है, बहुत सारे पॉइंट्स भी हैं इसमें इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। स्पोर्ट्स के सेक्शन में हमारे सिर्फ एक न्यूज़ है कि मध्य प्रदेश के नितिन मेनन को आईसीसी के एलिट पैनल में जगह मिली है एज एम्पायर। सबसे युवा एम्पायर होंगे वो, जो 26 साल के हैं। 3 टेस्ट, 24 वनडे, 16 T20 पे एम्पायरिंग कर चुके हैं। एलिट पैनल में जगह बनाने वाले वह तीसरे भारतीय हैं। इससे पूर्व श्रीनिवास वेंकट राघवन और एस रवि ऐसा कर चुके हैं। देश विदेश की न्यूज़ में हमारे लिए इसमें बहुत सारी न्यूज़ हैं। आप इसमें राजस्थान सीमा के पास तेल और गैस खोज की आड़ में सक्रिय हुई चीनी वायुसेना, ये आप पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स मिल जाएंगे, कितने क्या विमान किस तरह के हैं, वॉच टावर्स वगैरह। पर उससे ज़्यादा हमारे लिए न्यूज़ ये है कि ताइवान में विपक्षी सांसदों ने संसद में कब्जा किया, एंट्री से रोका, सत्ताधारी सांसदों से हाथापाई की। तो आप ये पढ़ लीजिएगा, इसमें आपको पता चल जाएगा वहाँ पे किस तरह की पार्टियाँ हैं, क्या नाम है उनके। नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि स्कूली किताबों में महिलाओं को कम आंका गया। ये यूनेस्को का एक सर्वे रिपोर्ट आई है। यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट में दावा किया गया है, और ये आप पढ़ लीजिएगा। आखिर के पेज में हमारे लिए 3-4 न्यूज़ हैं। तो पहले तो यह है कि वियतनाम में फर्जी लाइसेंस मामले में पाक पायलटों की सेवाएं पूरी तरह से रोक दी हैं, और पाकिस्तान ने अपने 262 पायलटों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कोरोना मरीजों के लिए दिल्ली में बनेगा प्लाज्मा बैंक। ये वहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बयान आया है। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 1 जुलाई को कोरोना वायरस के संबंध में छुट्टी दी हुई है अपने राज्य में, और केंद्र सरकार से मांग की कि 1 जुलाई को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। नेक्स्ट न्यूज़ है भारत की पहली वैक्सीन कोवैक्सीन को मानव परीक्षण की अनुमति दी गई है। ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग से इस दवा को विकसित किया गया है। उसके बाद जो आखिरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी वो ये है कि जापान में बन रही AI बेस्ड यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दुनिया की पहली फिल्म, बजट है 5,285 करोड़ रुपए। फिल्म का नाम होगा बी, और इसमें मुख्य किरदार है वो रोबोट निभाएगा। इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए, आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। और अब आपको पता है कि स्कोर कार्ड आ गया है, तो हो सकता है कुछ ही समय में हमारे लिए प्री का रिज़ल्ट भी आ जाए। तो प्लीज़ आप उस हिसाब से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जिनको उम्मीद है स्कोर कार्ड से आपको पता चल गया होगा कि उन्हें मेंस की तैयारी करनी है या फिर से प्री की तैयारी करनी है, तो जो भी आपको समझ में आए आप उस हिसाब से तैयारी करना चालू कर दीजिए। अब ज़्यादा वक्त नहीं है, जल्दी रिज़ल्ट भी घोषित हो जाएगा कुछ ही समय में। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।